बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाह अकबर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में क़यामत के मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ कि क़यामत क्या है, क़यामत कब आएगी और क़यामत की क्या निशानियाँ हैं। मैं अपनी इस वीडियो के आगाज़ से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि बेशक क़यामत आने वाली है। यहाँ पर सवाल ये है, क़यामत क्या है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे और बुरे कामों का बदला देने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर फरमा दिया है, जिस दिन वो नेकी करने वाले और बदकारों के अच्छे और बुरे अमाल का सज़ा का फ़ैसला फरमाएगा और नेक काम करने वालों को जन्नत की नेमतों और बुरे काम करने वालों को जहन्नम का अजाब देगा। इसी का नाम क़यामत है। क़यामत किस तरह आएगी? क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नागहान आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहेगा और रोज़ाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर बगल की तरह एक चीज़ है जिसको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए आसमान पर अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में खड़े होंगे। शुरू में सूर की आवाज़ बहुत ही बारीक और सुरीली होगी, मगर रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ बुलंद और भयानक होती जाएगी, यहाँ तक कि लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। ज़मीन में इतना ज़बरदस्त ज़लज़ला और खौफनाक भूचाल आएगा कि ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से हिलने और कांपने लगेगी, यहाँ तक कि रेजा रेजा होकर बिखर जाएगी, बल्कि गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेगी। छोटे बड़े पहाड़ चूकनाचूर होकर टूट जाएंगे और इनकी तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चांद सूरज और सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे और हर तरफ ऐसी आफत व हलाकत और तबाही और बर्बादी फैल जाएगी कि तमाम जानदार बेजान सब छोटी और बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि खुद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और इनका सूर सभी फना हो जाएंगे और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मौजूद बाकी नहीं रहेगा। उस वक़्त खुदावंद कदूस अपनी जलाली शान के साथ ये ऐलान फरमाएगा कि आज किसकी बादशाही है, कहाँ हैं आज सरकशी और ज़बरदस्ती करने वाले, किधर हैं आज घमंड और तकब्बुर करने वाले, मगर वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होगा जो जवाब दे। फिर खुद ही अल्लाह अपनी अज़मत का जवाब देंगे और इरशाद फरमाएंगे, आज सिर्फ अल्लाह ही की सल्तनत है जो एक है और नहायत ही गलबा वाला है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। अब की मर्तबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जूं ही सूर फूंकेंगे, सब अगले पिछले इंसानों, जिन और फरिश्ते और तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से जहाँ जहाँ भी इनकी लाशों के ज़र्रात पड़े होंगे, सब अपनी अपनी जगहों से ज़िंदा होकर निकल पड़ेंगे। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से इस शान के साथ बाहर तशरीफ़ लाएंगे कि आपके दाहिने मुक़द्दस हाथ में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा और बाएं हाथ मुबारक में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा। मगर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुबारक कब्रस्तानों में जो मुसलमान दफन हैं, उन सब को अपने हमरा लेकर मैदान महशर में तशरीफ़ ले जाएंगे और तमाम दुनिया भर के अगले और पिछले इंसानों, जिन वगैरह सब के सब इसी मैदान महशर में जमा होंगे, जहां सबके अच्छे और बुरे अमाल का वज़न और हिसाब होगा। मैदान महशर के मुतल्लिक़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैदान महशर मुल्क शाम की ज़मीन पर कायम होगा। इसी दिन ज़मीन इतनी हमवार और साफ़ सुथरी होगी कि इस मैदान का एक किनारा दूसरे किनारे से साफ दिखाई देगा। इस दिन ज़मीन तांबे की होगी और सूरज ज़मीन से सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। इस दिन 50,000 बरस का एक दिन होगा और
उस दिन धूप की तपश भी इतनी ज्यादा होगी, प्यास की शिद्दत का ये आलम होगा कि जुबानें सूख कर कांटा हो जाए। गूंगे जिनकी जुबानें बाहर निकल आएंगी और इस कसरत से पसीना निकलेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक। इन तकलीफ़ों और मुसीबतों के साथ बेकसी और बेबसी का ये हाल होगा कि कोई किसी का पुरसा हाल नहीं होगा। भाई भाई से भागेगा, माँ बाप अपनी औलाद से पीछा छुड़ाएंगी, बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाएंगे, शोहर बीवी से और बीवी शोहर से बेजार होकर सब एक दूसरे से जान छुड़ाते फिरेंगे। ये ऐसा कठिन और दहशतनाक दिन होगा कि तकालीफ और लामो मसाइब के बोझ से छोटे छोटे बच्चे दुख दर्द और रंज और गम उठाते उठाते बूढ़े हो जाएंगे। हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे। खौफ और दहशत और परेशानियों से लोग इधर उधर गिरते फिरेंगे। अब मैं आपको नाम अमाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। क़यामत के दिन हर एक आदमी की जिंदगी भर का नाम अमाल इसके हाथ में दिया जाएगा। नेकियों के दाहिने हाथ में, बदों के बाएं हाथ में। काफिर का सीना तोड़कर इसका बायां हाथ इसकी पीठ के पीछे निकालकर इसके बाएं हाथ में इसका नाम अमाल दिया जाएगा। क़यामत के दिन हर एक आदमी के अमाल मिजान में तोले जाएंगे। जिसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा और नेकियों का पल्ला हल्का पड़ेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार किया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी नेमतें याद दिलाकर इनकी उम्र भर की नेकियों और गुनाहों का हिसाब लेगा। इनसे पूछेगा कि तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। मोमिन अपने गुनाहों का इकरार करते जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों पर रहम फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा कि जा ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाया था और आज मैंने अपने रहम और करम से तुझको बख्श दिया। और बाज लोगों के से सख्ती के साथ बहुत पूछ कूछ होगी। ऐसे लोग खुदावंद कहर और जब्बार की पकड़ में आकर हलाकत में पड़ जाएंगे। काफिरों से अल्लाह ताला इंतहाई कहरो गज़ब की शान के साथ बेसख्ती से फरमाएगा और हिसाब लेगा। कुफार इंतहाई जिल्लत और रसवाई में गिरफ्तार होंगे। इनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और इनके हाथ पांव वगैरह बदन का तमाम अज़ा इनके अमाल और जिंदगी भर के कामों के बारे में गवाही देंगे। और कुफार को इनकार की मजाल ना होगी, बल्कि वो अपने जुर्मों और गुनाहों का इकरार करेंगे। मिजान में अमाल की तौल और हिसाब व किताब के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में सजा का फैसला फरमाएगा और नेकियों को जन्नत में भेज देगा, जहां वो तरह तरह की नेमतों में आराम और चैन के साथ रहेगा। और गुनाहगार मुसलमानों और काफिरों को दोज़ख में डाल देगा, जहां वो किस्म किस्म के अज़ाब जहन्नम की तकलीफ उठाएंगे। फिर गुनाहगार मुसलमान अपने गुनाहों के बराबर जहन्नम की आग में जलकर दोज़ख से निकलकर जन्नत में भेज दिए जाएंगे और कुफार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रह जाएंगे। क़यामत के दिन मैदान महशर की तकलीफ़ों से तमाम लोग परेशान होकर किसी को सिफारिशी तलाश करेंगे ताकि वो अल्लाह ताला के दरबार में इन लोगों के सिफारिश करके मुसीबतों से छुटकारा दिलाए। चुनांचे अहले महशर अपने सिफारिशी की तलाश में हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े रसूलों की बारगाह में हाज़िरी देंगे, मगर कोई भी शफाअत के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में दरख्वास्त शफाअत पेश करने का मशवरा देंगे। चनाचे लोग बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शफाअत की दरख्वास्त पेश करेंगे तो हजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले महशर की धार्स बंद धाते हुए नहायत ही मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाएंगे कि मैं इस काम के लिए हूँ। फिर अल्लाह ताला के अज़न व इजाज़त से शफाअत का सिलसिला शुरू फरमाएंगे, यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान होगा इसके लिए भी शफाअत फरमा कर इसे जहन्नम से निकालेंगे। इसके बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों के शफाअत फरमाएंगे। रोलिया अल्लाह शुहदा उलमा हफाज हजाज भी सब अपने अपने मुतलकीन की शफाअत करेंगे। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चे बल्कि हमल से गिरे हुए बच्चे
بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ جس طرح ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت، آسمانی کتابوں، فرشتوں اور تقدیروں وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ رکھے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا ذرہ برابر اس میں شک کرے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کتنے برسوں کے بعد اور کون سے سن میں آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے، لیکن اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی پورا علم عطا فرمایا دیا ہے، مگر آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد اور کس دن اور کس سن میں آئے گی، اس کا علم آپ کو اپنی تمام امت سے چھپائے رکھیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی۔ ہاں، قیامت کے سن کے سوا قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ آج مسلمان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن آئے گی۔ قیامت کا سن کیوں چھپایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا سن چھپانے کا جو حکم دیا، اس میں اللہ اور رسول کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک خاص حکمت و مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیتے کہ قیامت فلاں سن میں آئے گی تو خدا کا کلام قرآن مجید جھوٹا ہو جاتا، کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یعنی قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیتے کہ اتنے برس کے بعد فلاں سن میں قیامت آئے گی تو پھر قیامت کا آنا اچانک نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ہمیشہ گنتے اور حساب کرتے اب قیامت آنے میں اتنا برس، اتنے مہینے، اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، پھر اس صورت میں بلا قیامت کا آنا اچانک کس طرح ہوتا۔ اب میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے متعلق تفصیل سے اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔